जय श्री राधे। तो आज हम लोग का प्लानिंग था, मतलब डे 3 था गांव का। तो आज थोड़े रिलेशन में घूमने का प्लानिंग था, तो हम लोग निकल लिए। उसके बाद से गाड़ी हम लोग की आ गई थी। हम लोग, मम्मी तो पहले ही बैठ जाती है गाड़ी में, पापा आगे बैठे और भाई मेरा पीछे बैठा था। फिर हम लोग गांव से निकले। यही वो मंदिर है जो मैं उस टाइम नहीं दिखा पाई थी। और फिर ये मेरे गांव का रास्ता है जो मतलब जो हमारे गांव का जो रोड है ना, उसके पास में ही है हम लोग का गांव। फिर वहाँ से हम लोग निकल लिए। फिर ये कुछ हमारे गांव ही है सब, ये सब। फिर एक ये स्कूल है, प्राइमरी स्कूल हमारे गांव का। फिर जस्ट इसके सामने ये हमारा रहा बगीचा जिसमें भुट्टे लगे हुए थे। फिर यहाँ से हम लोग को कुछ काम था, यानी हम लोग दीदी के यहाँ भी जा रहे थे, और तो यहाँ से कुछ भुट्टा और आम वाम लेना था। तो बस वही हम लोग बगीचे में गए, मैं, पापा और मेरे भाई। बाकी मम्मी और मेरी बहन गाड़ी में ही बैठे थे। फिर ये रहे हमारे ड्राइवर वाले भैया जो आगे आगे भागे जा रहे हैं। ये मैं भुट्टा, फिर नीचे कुछ सब्जियां हैं, भिंडी है, फिर ये बूढ़ा है। ये सारी नीचे सब्जियां लगी हुई थी। ये सारे आम रहे जो कि हमारा बगीचे में का आधा आम वैसे ही दिला गया है, जैसे गांव में लेते हैं लोग बेचने के लिए वो, और आधे में हम लोग आए, तो उसी में से हम लोग आम लेके जाएंगे। उसके बाद से हम लोग निकल लिए आम। तो हर एक छोटे छोटे से पेड़ में आम लगे हुए थे। ये सारे पौधे मेरे पापा कोलकाता से लेके आए थे। जो छोटे छोटे पौधे रहते हैं ना, उसमें बहुत सारे आम लग जाते हैं। इतने सुंदर लग रहे थे देखने में ना। ये अचार वाले आम रहे ना, ये बहुत खट्टे होते हैं। अगर ये पक भी जाए ना, फिर भी ये खट्टे ही रहते हैं। ये अचार वाले स्पेशल अचार के ही आम होते हैं, ये पकने वाले नहीं होते जिसको हम पका के खा सकते हैं, ये वो वाले नहीं हैं। उसके बाद से फिर पापा ने बोला जितने आम नीचे लटके हुए हैं उसको भी तोड़ लेते हैं, क्योंकि नीचे लटकने से क्या है, वही सब जानवर खा लेंगे तो ना पकेगा ना तोड़ाएगा। इससे अच्छा है कि तोड़ ही लेते हैं। फिर जितने नीचे लटके हुए थे, बहुत पास पास में गिरे हुए आम थे। उसके बाद से फिर हमने जो अचार वाले आम थे सारे तोड़े। उसके बाद से पापा लेके चले गए, आओ दिखाता हूँ। ये फिर नींबू अभी बहुत छोटा छोटा है, फिर भी इसमें से जो पक जाता है वो तोड़ के जाता है। और फिर लीची का भी पेड़ था, बट हम लोग नहीं उधर गए क्योंकि हम लोग को जाने में भी लेट हो रहा था। फिर पापा बोले इधर से भी आओ, देखो यहाँ भी सारे पकने वाले आम है। बहुत सारे नाम बता रहे थे, हिमगिरी और पता नहीं कौन कौन सा लंगड़ा आम है, तो मुझे उतने नाम नहीं पता है, पापा ही बता रहे थे। फिर दिखाए कि देखो ये सारे आम अभी पकेंगे, क्योंकि हम लोग के सारे आम पेड़ पे ही छोड़ दिए जाते हैं, वो पेड़ पे ही पकते हैं, कार्बाइड डाल के नहीं पकाया जाता है। तो ये सारे आम दिखा रहे हैं कि जितने आम नीचे गिरे सारे को तोड़ लो, क्योंकि वैसे भी जानवर या कोई भी घुस जाता है, जंगली खरगोश आते हैं या फिर जो भी गांव में या छोटे छोटे बच्चे ये सब तोड़ लेते हैं। तो नीचे वाले सारे आम पापा ने तोड़वा दिया। फिर एक झोला में लेके मेरा भाई और एक मेरा भतीजा है, वो लेके सारे ये सब काम कर रहे हैं जो जो पापा ने बोल रखा है कि सारे आम तोड़ लो। देखो कितने पास पास आम, इतने सुंदर लग रहे थे देखने में पास से। फिर ये सारे बहुत ही अच्छे लग रहे थे। इन सब में से तो मुझे ये एक आम बहुत अच्छा लगता है जिसके 2 कलर होते हैं, वो भी दिखाएंगे, एक क्लिप में है वो भी बहुत सुंदर लगा। वो सामने रहा, ये 2 कलर में होते हैं, जो रेड एंड येलो आता है ना, ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं आम। ये दिखा भी रही हूँ, ये वाली, ये पकते हैं तो और भी इसका कलर बहुत सुंदर लगता है मुझे। फिर हम लोग वापस से निकल लिए। फिर कुछ भुट्टा तोड़ाया दीदी के यहाँ जाने के लिए। फिर ये भुट्टा सारे झोले में रखा है, नीचे आम था, ऊपर से भुट्टा था। ये भी ताज़े ताज़े थे जो हम लोग उस दिन खाए थे बना के, सारे पका के बहुत मीठे लग रहे थे। उसके बाद से फिर हम लोग गए। फिर पापा ने काम लगा रखा था, सारे साइड साइड में जो कांटे वाले पेड़ थे जिसको करौंदा बोलते हैं ना, उसका पेड़ था, उसको काट काट के साइड से मतलब बराबर करना। फिर हम लोग निकल लिए। वो हमारे गांव के मंदिर है एक बाबा करके। फिर ये छोटा सा क्लिप मेरी बहन ली जब मैं बगीचे से वापस आ रही थी गाड़ी के पास, तो छोटा सा ये क्लिप ली। उसके बाद से फिर हम लोग गाड़ी में बैठे। फिर गाड़ी में बैठने के बाद हम लोग निकल लिए। फिर हम लोग पहले आए अपने मामा के घर, तो बस पहुंचने वाले हैं। बीच का इतना बहुत बड़ा जर्नी हो जाता है, इतना मैं वीडियो नहीं शूट करती हूँ, बस शॉर्ट लेके ऐड कर देती हूँ। तो ये रहा मेरे मामा का घर। तो बस गाड़ी अंदर पार्क हो गई। उसके बाद से ये रहा। फिर हम लोग निकल लिए, गए अंदर घर के अंदर। फिर ये रही मेरी मामी आई। फिर ये मेरी भाभी जो मम्मी के पैरों में तेल लगा रही, जो आजकल भी होता है। फिर हम लोग थोड़ी देर रहे, फिर निकल लिए। तो फिर उसके बाद से मामा रास्ता बता रहे थे कि उधर से जाना, और मुझे बोल रहे थे कि तू वीडियो ले रही है, तो मैंने बोला हाँ।
फिर वही बता रहे थे कि इधर से नहीं उधर जाना, ये मामा का मेरे बगीचा है, इसमें भी आम लगे थे। फिर रास्ते में तो इतनी शादियाँ थी, मतलब कई बारातें जा रही थी, एक दो बारातें तो मैंने ऐसे ही क्लिप ले लिया। फिर रास्ते में आते आते ये ऊँट दिखा, इसका भी मैंने क्लिप लिया। फिर एक और बारात जा रही थी, सारे लोग इसमें डांस वांस करने के लिए रेडी हो रहे थे, उधर बाजा बज रहा था। फिर यहाँ पे उतर के मिठाई आया। मिठाई लाने के बाद, क्योंकि मामा के यहाँ ऑलरेडी मिठाई ले लिया गया था, वहाँ का सूट नहीं किए थे, ये बाकी और जगह जाने के लिए लिए थे। फिर उसके बाद से पापा नमकीन लेके आए। फिर हम लोग गाड़ी में थोड़ा थोड़ा नमकीन सब ने खाया। फिर पेट्रोल डलाया, क्योंकि लंबा सफ़र था। उसके बाद से हम लोग पेट्रोल डला के निकल लिए। तो ये रहा, रास्ते में कुछ स्कूल थे। फिर यहाँ हम लोग ये चाची के गांव गए। चाची के गांव हम लोग यहाँ पे टर्न हो गए, क्योंकि हम लोग ये सोच के निकले थे कि हर जगह थोड़े थोड़े टाइम के लिए घूम लेते हैं। उसके बाद से ये रहे हम लोग चाची के गांव। जाने के बाद ये सब सारे वहाँ भी सब्जियाँ बहुत लगी थी रास्ते में, और वहाँ पे सब लोग बेच भी रहे थे बैठ के। जहाँ सब्जियाँ लगी थी वहीं उन्होंने मार्केट कर रखा था। उसके पास ये आ गया। फिर यहाँ भी एक बारात जा रही थी, हर जगह मतलब ये तो इतनी शादी सीज़न चल रहे थे। फिर वो रहा सामने जो दिख रहा है, वो घर रहा मेरे चाची का। उस फिर हम लोग उतरे, फिर निकले, वहाँ पे नानी खड़ी थी। फिर ये रहा डॉगी। फिर हम लोग रुके, फिर यहाँ से वापसी होने लगी, सबने पैर छुआ, टाटा बाय बाय। फिर हम लोग निकल लिए दीदी के घर के लिए, यानी मेरी दीदी के ससुराल। फिर वहाँ से हम लोग निकले तो ये सारे मार्केट थे, बीच में थोड़ा थोड़ा मैंने हर चीज़ का क्लिप लेते गए। उसके बाद से मार्केट से होते होते मतलब अच्छा लग रहा था। हम लोग शाम को निकले थे और पहुँचते पहुँचते तो पूरी रात हो गई थी। बहुत ही अच्छा लग रहा था, और शादी सीज़न तो वैसे ही चल रही है और गर्मी तो है ही। फिर हम लोग दीदी के घर जाने में क्रॉसिंग पड़ा, फिर वहाँ फिर यहाँ भी शादी मिली। फिर हम लोग बस यूँ ही मार्केट से होके गुज़र रहे थे। उनके घर जाने में ये सब मार्केट पड़ते हैं रास्ते में। फिर हम लोग निकले, फिर देखें अगल बगल नई नई दुकानें खुली थी। मतलब काफ़ी दिन के बाद, थोड़ा आने के बाद अच्छा लगता है इतना घूमने वूमने में, और भी सब पूरी फैमिली के साथ। फिर एक और यहाँ बारात रुकी थी जाने के लिए। मुझे तो बस देख देख के इतना अच्छा लग रहा था। सब लोग मतलब तो गर्मी थी बट फिर भी इंजॉय करने वाले इंजॉय कर रहे थे। उसके बाद से फिर हम लोग को यहाँ से टर्निंग पॉइंट लेना था दीदी की कॉलोनी का। फिर यहाँ से हम लोग टर्न ले लिए। फिर टर्न लेने के बाद फाइनली हम लोग दीदी के घर पहुंचने वाले थे। ये थोड़े से मैंने रास्ते का क्लिप लिया, जो उनके घर जाने में रास्ते में बहुत सारे दोनों साइड पे पेड़ लगाए हुए हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। उसके बाद से फिर यही थोड़ा बहुत मैंने रास्ते का क्लिप लिया। फिर चलते गए ये फाइनली दीदी का घर आ गया, वो रहा सामने। फिर यहाँ पे हम लोग की गाड़ी पार्क हुई। फिर मैं उतरी, मेरे हाथ में मिठाई का डब्बा था, मम्मी ने दे दिया था कि ये ले तू लेके चल। उसके बाद से फिर मैं आई, फिर मैं आगे आई, मेरे से आगे मेरा भाई आ गया। फिर वो गेट खोला ओपन, यहाँ जीजू की मेरी गाड़ी खड़ी थी। फिर साइड में हम लोग गए। फिर ये रहे मेरी दीदी का बाबू, मेरा भाई खिलाने लगा। फिर ये छोटा सा क्लिप मेरे साथ, जो मेरे साथ खेल रहा था, चॉकलेट मैंने मुँह पे रखा था, वो खेल रहा था। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।